इसराइल का अहम कमांडर मारा गया है, इसका असिस्टेंट मारा गया। बहुत सारे अफसरान जो हैं इस वक्त भी मारे जा रहे हैं। सिपाही कितने मारे गए ये इस वक्त इजरायली मीडिया नहीं बता रहा। याद रखें, जो हमलावर है वो जालिम है। अब हिजबुल्लाह ने पलट कर वार किया है। बहुत सारे टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और इनके जो मोर्चे थे उनको तबाह किया गया है। नज़र आता है कि आपने हरमुज़ में ब्लॉकेट तो है, नाकाबंदी तो है, लेकिन जंग बंदी है। लेकिन लेबनान के अंदर जंग जारी है। इसका पलटकर जवाब देने के लिए हिजबुल्लाह पहले से तैयारी में था। ये एक बड़ी कामयाबी है हिजबुल्लाह की, और हिजबुल्लाह की ये कामयाबी जो है आने वाले दिनों में आपको नजर आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और इजराइल का अहम कमांडर मारा गया है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है। ना सिर्फ मारा गया, जहन्नम वासिल कहना चाहिए, किया गया है। ये कमांडर मारा गया, इसका असिस्टेंट मारा गया। बहुत सारे अफसरान जो हैं इस वक्त भी मारे जा रहे हैं। दो बदू लड़ाई हुई IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस और जो लेबनानी हिजबुल्लाह है उनके मबैन। ये नॉर्दर्न लेबनान का इलाका था जहाँ पर दो बदू जंग हुई, और उसमें अहम कमांडर जो है मेजर इतमार स्पेयर जो है वो मारा गया। और उसके साथ साथ ये डिप्टी कमांडर था, बटालियन थी 7008। इसके साथ कैप्टन मोइज़ रसाई ये मारा गया, और इसके साथ सार्जेंट न्यू गॉर्डिगान जो है मारा गया। सिपाही कितने मारे गए ये इस वक्त इजरायली मीडिया नहीं बता रहा, लेकिन ये बता रहा है कि उनके अहम कमांडर जो हैं मेजर तमार वो हिजबुल्लाह के हाथों जो है जहन्नम वासिल हो चुके हैं। गो उस पर वो जो है दुआया तस्वीर और दुआया चीज़ें लगा रहे हैं, लेकिन ये हमलावर हैं। याद रखें, जो हमलावर है वो जालिम है। ये जालिम है जिन्होंने ना सिर्फ वहाँ पर मासूम बच्चों को जो है शहीद किया, बिल्डिंग्स गिरा दी, गांव और देहात खाली करा लिए। अब हिजबुल्लाह ने पलट कर वार किया है। बहुत सारे टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और इनके जो मोर्चे थे उनको तबाह किया गया है। ये जो कमांडर की हलाकत है, ये दो बदू जंग में यानी आमने सामने क्रॉस फायरिंग में मारे गए हैं। नुकसान इनका ज़्यादा हुआ, यहाँ से इनको भागना पड़ा। ये भाग भी गए क्योंकि इनका पीछा जो थे फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स कर रहे थे, और ये ड्रोन्स जो हैं किसी जैमिंग को नहीं मानते हैं। ये एक धागे से बंधे हुए ड्रोन्स हैं जो इन भागते हुओं को ना सिर्फ इनकी टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों को, बल्कि इनके जो पैदल फौजी भी थे जो मोर्चों को छोड़कर भाग रहे थे उनको भी उन्होंने निशाना बनाया। जो नई मोर्चाबंदी या नई आप कह लें कि इंस्टॉलेशन जो थी की जा रही थी IDF की जानिब से, उनको भी ख़त्म किया गया है। अब तक की होने वाली जंग में, जिसको अमेरिकन सदर तो खैर सीज़ फायर कहते हैं, इजराइल मान नहीं रहा था और इजराइल मुसलसल हमले कर रहा था। उसका पलट कर जवाब जो है लेबनान हिजबुल्लाह ने दिया है, और हिजबुल्लाह ने ये जवाब जो है इतना सख्त दिया है कि इस वक्त सफ़े मातम इजराइल में बिछा पड़ा है। बेशुमार फ़ौजी जो हैं ज़ख्मी हैं, बेशुमार जो हैं हलाक हो चुके, और कुछ ये जो लीडरान हैं उनके कमांडर्स वगैरह ये जहन्नम वासिल हो चुके हैं। मैंने बता दिया जनरल मेजर मार्च स्पेयर जो कि डिप्टी कमांडर बटालियन 7008 हैं, ये भी मारे गए हैं। ये जंग मुसलसल जारी है। ये जो जंग बंदी कहा जा रहा था, ये जंग बंदी नहीं, असल में इसराइल से कहा गया था कि वो सरहदी इलाकों पर कब्ज़ा कर ले। जंग बंदी एक बहाना बनाया गया था। जिस तरह से ईरान को मुज़ाकरात का एक बहाना बनाया गया है, इसी तरह से इस जंग को भी जंग बंदी का बहाना बनाया गया है। और अब इस पर जो है पलट कर जवाब दिया गया है, और अब हिजबुल्लाह ने इनके कमांडर को मार दिया है। बेशुमार फ़ौजी जानी नुकसान हुआ। इस वक्त भी 150 से ज़ायद टैंक जो हैं इनके तबाह है, बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह हैं। बेशुमार असला ये छोड़कर भागे हैं जिन पर मुजाहिदीन का कब्ज़ा है। मुजाहिदीन ने इनको मोर्चों से पीछे हटा दिया है। इनकी जो आबादकारी का प्लान है वो नीस्तो नबूद कर दिया है। तो आप ज़रा जहन में रखें कि लेबनान के अंदर इस वक्त भी एक बड़ी जंग जारी है। उस वक्त में जबकि आपको नज़र आता है कि आपने हरमुज़ में ब्लॉकेट तो है, नाकाबंदी तो है, लेकिन जंग बंदी है। लेकिन लेबनान के अंदर जंग जारी है। ईरान के जो 14 मुतालबात थे उसमें से एक मुतालबा ये भी था कि लेबनान में जंग को बंद किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने 45 दिन के लिए जंग बंद होने का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ
हिजबुल्लाह खामोश हुई तो IDF ने हमलों की तादाद में इजाफ़ा कर दिया, सरहदी देहात को खाली कराना शुरू कर दिया और जो बिल्डिंग्स थी उन पर हमला करना शुरू कर दिया। इसका पलटकर जवाब देने के लिए हिजबुल्लाह पहले से तैयारी में था और इसी तैयारी के नतीजे में अब इनके अहम कमांडर जो हैं मेजर अतमार वो मारे गए हैं। मैंने आपको बताया कैप्टन मोइज़ रसाई वो मारा गया, सार्जन यूगो डिकान ये भी हलाक हुआ। ये तमाम जहन्नम हासिल किए गए और इनके साथ बेशुमार सिपाही और जो इनके टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं उनको भी नुकसान पहुँचाया गया है। ये एक बड़ा हमला था हिजबुल्लाह की जानिब से। पिछले दिनों जब हिजबुल्लाह के कमांडर के शहादत हुई थी उसके बाद से सोचा जा रहा था कि शायद हिजबुल्लाह जो है वो कमज़ोर पड़ेगी, लेकिन हिजबुल्लाह प्लान कर चुका था। जैसे ही IDF के जो फ़ौजी हैं उन्होंने लेबनान के अंदर नॉर्दर्न लेबनान के अंदर अपने मोर्चे और अपनी आबादकारी जो है उसका आगाज़ किया, इन पर हमलों में शिद्दत लाई गई, दो बदू जंग हुई और इसी में उनके मोर्चे खाली करा लिए गए हैं। कहा जा रहा है कि इजरायली फ़ौज का इतना नुकसान हुआ है जितना ईरान वॉर में भी नहीं हुआ। ये 40 रोज़ा जो जंग ईरान की थी उसमें भी इतनी बड़ी तादाद में फ़ौजी नहीं मारे गए थे। कोई कमांडर डिप्टी कमांडर जो थे उस वक्त भी हलाक या जन्नत हासिल नहीं हुए थे जो हिजबुल्लाह ने कर दिए हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है हिजबुल्लाह की, और हिजबुल्लाह की ये कामयाबी जो है आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगी कि जिन देहात पर कब्ज़ा इसराइल कर रहा था वहाँ पर कब्ज़ा रुक गया है। ना सिर्फ रुक गया है बल्कि इसराइली फ़ौजी जो है पसपाई का शिकार हो रही है और इसी पसपाई में वो जो है इलाके खाली करेंगे और लेबनान उस पर जो है लेबनीज़ जो हैं वो ज़्यादा आकर आबाद होंगे। इसराइल को रोकना और इसको भरपूर जवाब देना इंतहाई ज़रूरी था, जो दे दिया गया है। उनके कमांडर को मार दिया गया, उनके सैकड़ों फ़ौजी जो हैं वो मारे गए, उनकी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह की गईं, उनके हेलीकॉप्टर्स पर हमला किया गया ड्रोन्स के ज़रिए, और क्या जो भी इंस्टॉलेशंस थी उनकी जो वो इंस्टॉल करना चाह रहे थे, यानी वो जो मोर्चे बनाने जा रहे थे जहाँ से वो ड्रोन्स अटैक कर सकते थे, जहाँ पर वो अपने फ़ौजियों को रख सकते थे, उनको भी इन फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स के ज़रिए, जिनका मैंने जिक्र किया कि धागे के साथ बंधे होते हैं, तबाह बर्बाद कर दिया गया है। हिजबुल्लाह की एक बड़ी कामयाबी है इसराइल के ख़िलाफ़, और ये कामयाबी आने वाले दिनों में आपको मज़ीद नज़र आएगी, क्योंकि IDF का हौसला टूट गया है। जब जिसका कमांडर मार दिया जाए, एक ऐसी फ़ौज का जो भाग रही हो और उसका कमांडर मारा जाए, डिप्टी कमांडर मारा जाए, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस फ़ौज का मुराल कहाँ पे होगा। ये काबज़ थे जो लोग हिजबुल्लाह वाले हैं, मुकामी हैं, उन्हें मुकामी लोगों की सपोर्ट हासिल है और अब उन देहात पर दोबारा से हिजबुल्लाह ने अपना कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है। वॉर जारी है, जंग हो रही है लेबनान की और इसराइल की, हिजबुल्लाह और इसराइल की, और अब हौज़ी भी इसमें आ गए हैं। मुसलसल रॉकेट्स हमले किए जा रहे हैं, इसराइल के अंदर भी रॉकेट गिराए गए हैं जो कि हिजबुल्लाह की जानिब से गिराए गए हैं। तो वो जो जंगबंदी का ड्रामा था डोनाल्ड ट्रंप का, और इस जंगबंदी के ड्रामे के तहत इसराइलियों को, यहूदियों को आबादकारी करानी थी नॉर्दर्न लेबनान में, वो रुक गई है, फ़ौज भाग गई है, और ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।